हिमाचल को मिला नया राज्यपाल। बजट सत्र से पहले सीएम सुक्खू ने फिर बुलाई कैबिनेट बैठक। जेल में बंद पति तक चिट्टा पहुंचाने आई पत्नी। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रभावी नीति में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जनवरी 2026 की प्रगति रैंकिंग के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में 100% अंक हासिल कर दिल्ली और उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान बरकरार रखा है। वहीं इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में 93.23% अंक के साथ राज्य तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। मंडी में एक अधिवक्ता पर सोशल मीडिया पर महर्षि पराशर को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर पराशर ऋषि मंदिर कमेटी और देव संस्कृति संरक्षण संवर्धन समिति ने डीएसपी मुख्यालय को शिकायत पत्र सौंपते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं संबंधित अधिवक्ता ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी महर्षि पराशर के खिलाफ नहीं बल्कि पुजारी के विरोध में थी। बजट सत्र से पहले सरकार प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 7 मार्च को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक शिमला स्थित सचिवालय में होगी। बैठक में हाल ही में पेश की गई बजट की घोषणाओं को लागू करने को लेकर चर्चा की संभावना है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर मंथन भी किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनावों को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने 5 नगर निकायों के वार्ड परिसीमन को पुनर्अधिसूचित कर अंतिम रूप दे दिया है। इसमें कांगड़ा के ज्वालामुखी और नगरोटा सूर्या, सोलन के बद्दी और कुनिहार और हमीरपुर की बरसर शामिल है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या 2011 की जनगणना पर आधारित है, इसलिए नए सिरे से परिसीमन की आवश्यकता नहीं थी। वहीं हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के बाद सभी पक्षों की आपत्तियों को सुनकर शहरी विकास विभाग ने अंतिम अधिसूचना जारी की है। चुनाव विधानसभा के विधायक डॉक्टर हंसराज पर पॉक्सो मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही ट्रायल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अदालत ने अगली सुनवाई 30 मार्च निर्धारित की है। इस दिन विधायक और पीड़िता को अदालत में उपस्थित होना होगा तथा सेशन जज के सामने कैमरे के समक्ष पीड़िता का बयान भी दर्ज किया जाएगा। वहीं ये मामला 7 नवंबर 2025 को तब शुरू हुआ था जब युवती ने फेसबुक लाइव पर विधायक पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। केंद्र सरकार ने कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपालों का ट्रांसफर किया है। वहीं अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पद कविंद्र गुप्ता संभालेंगे। उन्हें राष्ट्रपति भवन के आदेश के बाद पदभार सौंपा गया है। कविंद्र गुप्ता फिलहाल लद्दाख के उपराज्यपाल रह चुके हैं और अब हिमाचल के लोक भवन में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं शिव प्रताप शुक्ल को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। 145 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के लिए 5,623 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास अब तक केवल 9,629 आवेदन आए हैं, जिनमें से 7,448 फीस जमा करवा चुके हैं। वहीं ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के लेक्चर पदों पर आवेदन बेहद कम आए हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी 5 मार्च तक बढ़ा दी गई है। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने 31 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार सरकारी कॉलेजों में कार्यरत प्राचार्यों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। निदेशालय ने सभी प्राचार्यों को 1 महीने के अंदर आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया है। आपत्तियां केवल लिखित रूप में और निदेशक उच्च शिक्षा के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आपत्तियों की समीक्षा के बाद ही प्राचार्यों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी ताकि पदोन्नति और प्रशासनिक नियुक्तियों में पारदर्शिता बनी रहे। मंडी जिला कारागार में बंद एक कैदी तक चिट्टा पहुंचाने के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार कैदी की पत्नी सुनीता ने 5 मार्च को मुलाकात के दौरान कपड़ों में 1.3 ग्राम चिट्टा छुपाकर अपने पति तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसे जेल स्टाफ ने सुरक्षा जांच में बरामद कर लिया। पुलिस ने महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और नोटिस जारी कर दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामले की पूरी जाँच नियमानुसार की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध पर नियुक्त टीजीटी शिक्षकों के वेतन और उच्च वेतनमान से जुड़े मामलों में शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। याचिकाकर्ता शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने और उच्च वेतनमान पर निर्णय 6 सप्ताह के भीतर लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अनुबंध कर्मचारियों को नियम 2022 के अनुसार न्यूनतम वेतन का 60% संशोधित वेतन के रूप में मिलेगा। वहीं 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उच्च वेतनमान में शामिल करने के लिए भी जांच शुरू कर दी गई है।